सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। टुनटुनी बचपन से ही बहुत ही नटखट थी, लेकिन उसकी बहन लूसी कबूतरी शांत स्वभाव की थी। एक दिन सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ टूनी चिड़िया जल्दी बाहर निकल, देख तेरी बेटी ने क्या किया। सुंदरी कौवी की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। क्या हुआ सुंदरी बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देख टुनटुनी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। जरा सी बात पर टुनटुनी ने इसे इतना मारा है कि ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अपनी बेटी को समझा दे, नहीं तो उसे लेकर कहीं और चली जा। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी बहन? बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। देखना अभी थोड़ी ही देर में दोनों फिर से खेलने लगेंगे। मेरी बेटी थोड़ी नटखट है, जरूर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कुछ कहा होगा, तभी उसने उसे पीटा होगा। अभी टुनटुनी घर पर नहीं है, मैंने उसे अभी अभी बाजार भेजा है कुछ सामान लाने को। थोड़ी देर में वो आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद जब टुनटुनी घर लौटती है तब टूनी चिड़िया उसे समझाती है, टुनटुनी चिड़िया तू इतनी शरारत क्यों करती है? तेरी वजह से मुझे रोज पक्षियों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब बता तूने सुंदरी कौवी के बेटे को क्यों मारा? माँ, उसने गाली दी इसलिए मैंने उसे पीट दिया। टुनटुनी चिड़िया तू शरारत बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा बाहर निकलना बंद कर दूंगी। टुनटुनी ने अपनी माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बहन लूसी कबूतरी बर्तन मांज रही थी। तभी टुनटुनी को एक शरारत सूझती है। वो झाड़ू लेकर फर्श की सफाई करने लगती है और सारे बर्तन पर धूल डाल देती है। ये देखकर लूसी कबूतरी चिल्लाने लगती है, अरे टुनटुनी चिड़िया तुझे दिख नहीं रहा कि मैं बर्तन मांज रही हूँ? सारी धूल तूने बर्तन पर डाल दी, अब मुझे बर्तन फिर से मांजने पड़ेंगे। तू ठहर, मैं अभी माँ से तेरी शिकायत करती हूँ। माँ देखो टुनटुनी ने सारे साफ बर्तन में धूल डाल दिया। अपनी माँ के डर से टुनटुनी चिड़िया जाकर कमरे में पढ़ाई करने लगती है। तभी हाथों में डंडा लिए टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। आज मैं तेरी पिटाई ऐसी करूँगी कि तू आगे से शरारत करना भूल जाएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। दर्द से टुनटुनी चीखने लगती है, माँ मुझे छोड़ दो। माँ, आगे से मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। डंडा फेंककर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, मैं इस लूसी की बच्ची से बदला लेकर रहूंगी। इसने मुझे माँ से पिटवाया है, अगर मैंने इसे न पिटवाया तो मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया नहीं। वो मौके का इंतजार करने लगती है। एक दिन लूसी कबूतरी खाना बना रही थी। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे ओ लूसी, माँ तुझे बुला रही है। जैसे ही लूसी कबूतरी वहाँ से जाती है, टुनटुनी चिड़िया सब्जी में बहुत सारा लाल मिर्च मिला देती है। उसकी ये हरकत टूनी चिड़िया देख लेती है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं कल ही तेरा एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देती हूँ। तू दिन पर दिन बहुत नटखट होती जा रही है, अब वहीं जाकर शरारत करना। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते ही टुनटुनी रोने लगती है। माँ, इस बार मुझे माफ कर दो, मैं आगे से अब कोई शरारत नहीं करूँगी। तू हर बार यही कहती है टुनटुनी चिड़िया, लेकिन फिर शरारत करना शुरू कर देती है। तब लूसी कबूतरी कहती है, माँ इस बार मेरे कहने से टुनटुनी चिड़िया को माफ कर दो, ये अब से कोई शरारत नहीं करेगी। ठीक है लूसी, मैं तेरे कहने से इसे छोड़ दे रही हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया शरारत करना छोड़ देती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। नंदनवन जंगल में बंटी नाम का गरीब किसान कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जोरों की बारिश होती है जिसमें उसका घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है। तब वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी चलो जंगल चलकर लकड़ी लाते हैं, फिर हम सब मिलकर लकड़ी का घर बनाएंगे।
जब वो दोनों जंगल लकड़ी लाने जाने लगते हैं, तब उनकी बेटी टुनटुनी उन्हें रोकते हुए कहती है, पापा मम्मी मैं भी चलूंगी आपके साथ लकड़ी लाने। देखो मैंने भी एक छोटी सी टोकरी ली है। बेटा तू जंगल जाकर क्या करेगी? हम दोनों तो जा ही रहे हैं। तू यहीं रहकर गोलू का ध्यान रख। तू देख रही है ना, अपना घोंसला टूट गया है। शाम होने से पहले जल्दी लकड़ी लाना है, घर भी तो बनाना है। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं गोलू का ध्यान रख लूंगी। बंटी और टूनी जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं और टुनटुनी अपने भाई गोलू को संभाल रही थी। तभी गोलू जोर जोर से रोने लगता है। मत रो गोलू, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ। तुझे भूख लगी है ना, तू थोड़ी देर रुक, मैं दाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी अपने भाई के लिए दाना लेने जाती है, तभी जंगली बिल्ली गोलू पर हमला कर देती है। गोलू जोर जोर से रोने लगता है। जब टुनटुनी दाना लेकर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी पड़ा है और वो अपनी माँ टूनी को पुकारने लगती है। माँ देखो ना, गोलू को किसने जख्मी कर दिया। माँ कहाँ हो? माँ जल्दी आओ। तभी बंटी कबूतर और टूनी लकड़ी लेकर वहाँ आते हैं। बेटा तू क्यों रो रही है? क्या हो गया? माँ किसी ने गोलू को घायल कर दिया है। बंटी जल्दी चलो, गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। हाँ टूनी, पहले गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर हम लोग लकड़ी का घर बनाएंगे। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर उन्हें बताती है, जब बच्चे को किसी जानवर ने घायल किया उस समय आप लोग कहाँ थे? ये बच्चा पूरी तरह जख्मी है। डॉक्टर साहब हमारा घर टूट गया था, इसलिए हम लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे ताकि एक लकड़ी का घर बनाकर उसमें आराम से रह सके। ठीक है, मैं बच्चे को सुई लगा देती हूँ। समय समय पर आकर आपको इसको सुई लगवाते रहना है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। टूनी और बंटी कबूतर अपने बेटे को घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। तब टूनी बंटी से कहती है, बंटी ये घर तो बहुत सुंदर बना है, अब हमारे बच्चे आराम से रह सकते हैं। जंगल के सभी पक्षी उनका लकड़ी का घर देखते हैं। तभी उनमें से एक कौवी कहती है, बंटी तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले। तुम्हारा लकड़ी का घर बहुत सुंदर है। मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का घर बना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पति जरूर आपका भी लकड़ी का घर बना देंगे। टूनी, मैं बंटी को घर बनाने के लिए अच्छे दाने और चावल दूंगा। दाने की क्या बात है हरी काका, ये जंगल तो अपना ही है। बंटी अपना घर जरूर बना देंगे, आपको जो समझ में आएगा दे दीजिएगा। धीरे धीरे जंगल के पक्षी बारिश और तेज हवा से बचने के लिए लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। बंटी भाई, तुम तो लकड़ी का घर ऐसा बनाते हो जैसा कोई कारीगर भी ना बना पाए। इसकी खूबसूरती के आगे तो पक्के घोंसले भी फेल हैं। लकड़ी के घर में इतनी ठंडक है कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता। बंटी को लकड़ी के घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं। ये सब देखकर टूनी बहुत ही खुश होती है। बंटी हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ, आपको एक अच्छा काम मिल गया। टूनी और बंटी कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में टुनटुनी नाम की बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका परिवार बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह टुनटुनी की माँ टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी सुबह सुबह क्या तू बकरियों के साथ लग जाती है? चल घर के काम में मेरा हाथ बटा। ओहो माँ, तुम भी ना, काम तो तुम भी कर सकती हो। मुझे तो बकरियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा ठीक है ना, सीख लूंगी बस। टुनटुनी को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक दिन शहर से एक कालू नाम का अमीर कौआ गांव घूमने आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितनी हरियाली है यहाँ। यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत, बिल्कुल शांति है यहाँ। तभी उसे टुनटुनी नजर आती है। उसे टुनटुनी से प्यार हो जाता है। कौआ घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है, मैं उसी से शादी करूँगा। गांव की चिड़िया से तू कैसे शादी कर सकता है? बेटा हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, अब तू गांव की गंवार चिड़िया से शादी करेगा? उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। अब कालू अपनी माँ से कहता है,
मैं शादी करूँगा तो टुनटुनी से ही, वरना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। देख ले बेटा, गांव के लोग तो दहेज में कुछ नहीं देते। मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, करवा देंगे तेरी शादी। अब चंपा कौवी कालू का रिश्ता लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। चंपा कौवी टुनटुनी की माँ से कहती है, हम टुनटुनी के लिए अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं। बहन जी, हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। बहन, हमारे बेटे को टुनटुनी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। टुनटुनी की माँ दहेज में उसे 4 बकरियाँ देती है। शहर जाते ही चंपा कौवी की सहेलियाँ टुनटुनी को देखने आती हैं। बहू तो बहुत सुंदर है बहन। और बताओ दहेज में क्या लाई है? सुना है 4 बकरियां लेकर आई है। हमारी बहू बहुत अच्छी है, गांव की है तो क्या हुआ, तुम लोग तो बस फालतू की बातें करते रहते हो। सहेलियों के ताने सुनने के बाद चंपा मन ही मन टुनटुनी को कोसने लगती है और बात बात पर उसे ताने सुनाने लगती है। एक दिन सुबह चंपा कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ टुनटुनी, ये कहाँ है? सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुझसे चाय नहीं बनी क्या? वो कालू जी को आज ऑफिस जल्दी जाना था ना, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन चंपा अपनी सहेलियों को खाने पर घर पर बुलाती है। एक सहेली चंपा से कहती है, अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। यही होगी कहीं, घर में कहीं दिख तो नहीं रही। तुम बैठो, मैं आवाज लगाती हूँ उसे। हाँ हाँ, जल्दी बुलाओ। चंपा टुनटुनी को आवाज लगाती है, लेकिन टुनटुनी घर पर नहीं होती। कुछ देर बाद टुनटुनी घास की गठरी लेकर आती है। चंपा की सहेली चंपा से कहती है, देखो आ गई तुम्हारी गांव वाली गवार बहू, घास की गठरी लेकर। कहाँ घूम रही है टुनटुनी? कहीं नहीं माँ जी, वो बकरियों की घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं घास नहीं मिलती ना, तो दूर से ही लेकर आई हूँ। बकरी भी कोई पालने की चीज है। ये सब देखकर चंपा को बहुत गुस्सा आता है। चल ठीक है, जल्दी खाना बना, सबको भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी खाना बनाने लगती है और खाना खाकर सब चले जाते हैं। चंपा टुनटुनी को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी खूब बेइज्जती करवाई। तू आज के बाद इन बकरियों को घर में नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये बकरियाँ कहाँ जाएंगी शहर में? ऐसा मत करिए। कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, मुझे ये बकरियाँ यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। माँ जी, ये घर के बाहर ही तो रहती है ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। जा जाकर कुछ काम धाम कर ले, यहीं खड़ी होकर बहस करती रहेगी, गंवार कहीं की। इतने में कालू आ जाता है और अपनी माँ को समझाता है, अगर टुनटुनी बकरी पालना चाहती है तो उसे पाल ले दो, इसमें क्या दिक्कत है माँ? इसकी बकरियों की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। बकरियाँ ही तो हैं, रहने दो ना। जब हम टुनटुनी के घर जाएंगे उसके मम्मी पापा से मिलने, तब छोड़कर आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद चंपा की तबीयत खराब हो जाती है। कालू चंपा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ है? उन्हें कल से बहुत तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर कालू कौवे की माँ का ब्लड टेस्ट करवाती है और कालू से कहती है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा और तुम्हें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगर कहीं से मिल सके तो बकरी का दूध भी पिलाइए। शहर में तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। बकरी तो हमने घर में ही पाली हुई है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके उतना पिलाइए इन्हें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मैं इन्हें जरूर पिलाऊंगा। टुनटुनी रोज बकरी का दूध निकाल के चंपा को पिलाती है और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में चंपा कौवी ठीक हो जाती है और वो टुनटुनी से कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी, बेटा मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। आज तुम्हारी इन बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अब से हम मिलकर इन्हें पालेंगे और इनको खूब प्यार करेंगे और बकरी का दूध बेचकर तो हम पैसे भी कमा सकते हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और अपने परिवार और बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
जंगल में कल्लू नाम का एक हलवाई था। वो बहुत ही लालची था। वो कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी तोंद बड़े मटके के आकार की थी। उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेचकर खूब पैसे कमाता था, लेकिन अपने लालची स्वभाव के कारण वो मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था और किसी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता था। वो लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पक्षियों को उल्लू बनाता था। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए ग्राहक उसकी दुकान पर आए। तब उसने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ टुनटुनी बहन आओ। बहन सारी की सारी ताजी मिठाइयाँ हैं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन सब ताजे ताजे हैं। बोलो क्या क्या लोगे, कितना तोलूं? टुनटुनी ने कहा। कल्लू भाई, बड़ी महंगी रहती है तुम्हारी मिठाई। कल्लू हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन टुनटुनी, ऊंचा दाम अच्छा नाम। ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगे। पेड़े और बर्फी तो बिल्कुल शुद्ध खोए की बनवाता हूँ। कल्लू भाई, ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है। कल्लू हलवाई ने टपाक से कहा, अजी टुनटुनी बहन, ये पेड़े अभी अभी ताजे बने हुए कारखाने से लाया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इस प्रकार से वो अपनी बासी मिठाइयाँ भी बेच लेता था। कल्लू मिठाइयाँ बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था, फिर भी उसके मन में और लालच आता गया। उसने एक दिन खोए के एक व्यापारी से संपर्क किया जो मिलावटी खोए का व्यापार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया। उसे मिलावटी खोया आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बनाकर बहुत पैसे कमाता था। इस प्रकार वो पक्षियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कल्लू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसे टोका और कहा, आप ऐसा मत कीजिए। ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कल्लू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, तू मेरे काम में टांग बतड़ा। व्यापार में ये सब कुछ करना पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहकों ने कल्लू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। कुछ घंटों के बाद जंगल में बहुत सारे पंछी को फूड पॉइजनिंग हो गई। जिसने कल्लू की भी मिठाई खाई वो सभी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कल्लू की दुकान पर पहुंच गई। थानेदार ने कल्लू से कहा, कल्लू, तुम्हारी मिठाई खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरी मिठाइयों में कोई दोष नहीं है। गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम खराब है। आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। कल्लू धीरे से बुदबुदाया। आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं? थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, मिठाइयों के सैंपल लो, जांच के लिए भेजना है और कालू को थाने ले चलो। कल्लू गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। लालच बुरी बला है।